Good morning, student. Today I am going to teach the very important topic of the physics, kinematics. Okay, so let's start. What is kinematics? तो सबसे पहले दिमाग में आती काइनेमेटिक्स होती क्या है? काइनेमेटिक्स जैसा कि मैंने तुम बोर्ड पे देख रहे होंगे, काइनेमेटिक्स दो वर्ड से मिलकर बनी है, काइना प्लस मेटिक्स। काइनेमेटिक्स एक्चुअली मोशन को कहते हैं। ओके, काइनेमेटिक्स क्या है? मोशन है। इस एंड मेटिक्स मतलब होती है मैथमेटिक्स। तो किसी ऑब्जेक्ट के पास जो मोशन होती है उनकी मैथमेटिक्स एनालिसिस को क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स। ये तो एक किताबी लैंग्वेज हुई, लेकिन हम लोग जो पढ़ने वाले हैं स्टडी काइनेमेटिक्स जो बोलते हैं वो बोलते हैं स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग काउज ऑफ मोशन। हम लोग मोशन की जो स्टडी करेंगे वो कैसे करेंगे कि मोशन के पास, किसी ऑब्जेक्ट के पास जो मोशन आई है वो उसको लाने वाला कौन है उसके बारे में हम लोग नहीं जानना चाहेंगे। उस ऑब्जेक्ट के पास मोशन जो है उनकी स्टडी करेंगे बाय द मैथमेटिकल रिलेशन, ना कि उसको उस मोशन को कौन लाया, मतलब उसके काउज के बारे में हम लोग नहीं जानना चाहेंगे। किसी ऑब्जेक्ट के पास अगर मोशन आई है तो उसके पीछे के कारण को नहीं जानना चाहेंगे, उसके काउज को नहीं जानना चाहेंगे, बल्कि उनके पास जो इफेक्ट आई है उस इफेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे इन द मैथमेटिकल वे। इसलिए काइनेमेटिक्स को एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ द मोशन भी बोलते हैं। ओके, तो काइनेमेटिक्स को समझने से पहले मुझे ना काइनेमेटिक्स की टर्म को समझना पड़ेगा। एक्चुअली ना काइनेमेटिक्स चैप्टर स्टार्ट होने से पहले उसमें 3-4 टर्म है, उन टर्म को समझना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग उनके काइनेमेटिक्स की किसी ऑब्जेक्ट के पास जो मोशन होती है उनके पास क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज है या क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज है उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहले उनके टर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला टर्म आता है मोशन। मोशन क्या है? किसी ऑब्जेक्ट के पास मोशन क्या होती है? मोशन किसी ऑब्जेक्ट के पास, या फिर बोल सकते हो रेस्ट। क्या है रेस्ट? हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं मोशन और रेस्ट किसी ऑब्जेक्ट के पास सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में बोलते हैं। अगर तुम किसी बस या किसी कार या किसी गाड़ी को देख रहे हो कि वो मूव कर रही है तो तुम बोल सकते हो सिंपली कि इसके पास मोशन है, उस ऑब्जेक्ट के पास मोशन है। या फिर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को तुम देखो तो तुम्हें क्या लगेगा? वो मोशन में है। या तुम किसी चीज को सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में देखोगे कि ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे, जैसे ये पेन अभी देख रहा होगा तुम्हें रेस्ट पे है तो रेस्ट पे है। अगर ये मूव कर रही है तो तुम्हें क्या दिख रहा होगा कि ये मूव कर रही है। बट हमारे फिजिक्स में एक और टर्म आती है ऑब्जर्वर। क्या आती है? ऑब्जर्वर, जिसे ना विथ रेस्पेक्ट भी बोलते हैं या रिलेटिव टू भी बोलते हैं। तो मोशन और जो रेस्ट होती है किसी ऑब्जेक्ट के पास वो ओनली डिफाइन होती है किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, कि बंदा कहां से देख रहा है। ऑब्जर्वर तो होगा ही, लेकिन किस जगह से देख रहा है उसके रेस्पेक्ट हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के पास जो मोशन होगी या रेस्ट होगी उनको डिफाइन करेंगे, ना कि सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। मतलब फिजिक्स में ना कौन देखने वाला है ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स का डिफिनेशन ही होता है फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फिजिक्स में ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे काइनेमेटिक्स चैप्टर में एक ऑब्जेक्ट होगी जो मेनली पॉइंट ऑब्जेक्ट ही होगी। हम लोग काइनेमेटिक्स से पॉइंट ऑब्जेक्ट को ही मेंशन एज्यूम करेंगे। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट होगी उसको हम लोग पॉइंट की तरह ही मानेंगे। ओके, और एक ऑब्जर्वर होंगे। तो किसी ऑब्जेक्ट के पास जो मोशन होती है या रेस्ट होती है वो किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हम लोग बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे तुम इस पेन को देखो। अगर इस पेन को तुम देखते हो, अगर तुम देख रहे हो पेन को, तुम्हें क्या लग रहा होगा? लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रही है अपनी जगह से जब तुम देख रहे हो। लेकिन इस हथेली के, इस हैंड के रेस्पेक्ट से देखो तो तुम्हें क्या लगेगी? ये रेस्ट पे है। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि किस जगह से देख रहे हो उस पर डिपेंड कर रही है इस पेन के पास मोशन है या रेस्ट है। वैसे ही वही एग्जांपल और ले सकते हो, जैसे तुम लोग कभी भी बाइक चलाते होंगे तो बाइक जब चलाते हो तुम्हें क्या लगता है कि बगल वाले जो बंदे अगर कहीं खड़े हैं रोड पे या कोई ट्री रोड के किनारे अगर है तो तुम्हें क्या लगेगी? वो ट्री या बंदे पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन जब तुम खुद बाइक से नीचे आके देखोगे, उस बंदे के पास जाओगे तो तुम्हें क्या लगेगी कि वो रेस्ट पे है, या फिर वो ट्री भी क्या लगेगी? वो रेस्ट पे है। तो तुम किस जगह से देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन देख रहा है।
एक्चुअली किस जगह से देख रहे हैं ना, फिजिक्स में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उस जगह को भी फिजिक्स में क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर, मेनली उसे ऑब्जर्वर ही बोलते हैं, या विथ रेस्पेक्ट टू, जो ऑब्जर्व कर रही है उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर, या विथ रेस्पेक्ट टू, या रिलेटिव टू, या इसी को मैथमेटिक्स में बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैथमेटिकल की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऑब्जर्वर तो ये एक फिजिकल लैंग्वेज हुई, या विथ रेस्पेक्ट टू या रिलेटिव टू, ये तो एक फिजिकल लैंग्वेज होगी, लेकिन मैथमेटिक्स में इसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसकी क्या नाम है, ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो हम लोगों ने क्या जाना, मोशन और रेस्ट वो क्या होती है ना, एक रिलेटिव टर्म है। समझ में आया, वो क्या है, एक रिलेटिव टर्म है, क्योंकि कौन देखने वाला है उस पर डिपेंड कर रही है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसे, रिलेटिव टर्म, ना कि इट इज, दिस आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट मतलब होता है बच्चा, खुद के किसी ऑब्जेक्ट के पास खुद का अपना मोशन नहीं होता, नहीं अपना रेस्ट होता है, बल्कि वो डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट को देखने वाला कौन है, कौन देख रहा है उसके हिसाब से उसके पास मोशन आएगी और रेस्ट आएगी, खुद के पास उसके पास अपना नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव है। मतलब दूसरे के रेस्पेक्ट में देखने पर पता चलती है कि वो बंदा जो दिख रहा था वो रेस्ट पे था या मोशन पे था। जैसे ये पेन अगर अभी मूव कर रहे हैं तो ये रेस्ट या मोशन में, उसको देखने वाला कौन है उस पर डिपेंड करेगा, इसलिए इसको आपको क्या बोलते हैं, मोशन और रेस्ट को क्या बोलते हैं, इन दोनों, ये दोनों टर्म क्या है, रिलेटिव है। ये दोनों कैसी है, रिलेटिव टर्म है। ओके, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है ऑब्जर्वर पे, किस पे डिपेंड कर रही है, ऑब्जर्वर पे। ओके, एक नेक्स्ट टर्म और आती है t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो। तो t इज इक्वल टू जीरो क्या है, ये एक टाइम है, t इज इक्वल टू जीरो, जब ऑब्जर्वर, व्हेन ऑब्जर्वर स्टार्ट टू ऑब्जर्व, ऑब्जर्वर ने स्टार्ट कब से, कब इस ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, उस टाइम को हम लोग t इज इक्वल टू जीरो बोलेंगे हमारी चैप्टर में। ओके, क्योंकि t इज इक्वल टू जीरो ऐसा नहीं मानेंगे कि कब से ब्रह्मांड स्टार्ट हुई है, यूनिवर्स स्टार्ट हुई, उस तरह को t जीरो नहीं मानेंगे हम लोग। t इज इक्वल टू जीरो कब मानेंगे, जब ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, किस चीज को, व्हेन ऑब्जर्वर स्टार्ट टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस इज द फोर्थ टर्म, सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहां तक क्लियर है बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसा कि हमने बोला कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक मैथमेटिकल लैंग्वेज है, इसका, ऑब्जर्वर का, उसको ना थोड़ा सा मैथमेटिक्स में समझते हैं क्या होती है वो। तो बेसिक वे में फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग समझेंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना हम लोग, जो हमारे काइनेमेटिक्स चैप्टर में हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैथमेटिक्स में मानेंगे। ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम y x एंड दिस इज ओरिजिन। क्योंकि एक्चुअली बच्चों तुम लोग को पता होगा कि फिजिक्स जो है वो मैथमेटिक्स ही उसे डिफाइन करती है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। इस उस ऑब्जर्वर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि मुझे आगे चल के क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकली तो बनाने हैं ना, तो हमेशा ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर तो लिखेंगे तो नहीं ना, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग ना, मैथमेटिक्स में इसे डिनोट करते हैं। किस तरह से डिनोट करेंगे, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ टाइम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस टाइम को क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, यहां पे ऑब्जर्वर कहां पे, ऑब्जर्वर हमेशा मानते हैं कहां पे होती है, ओरिजिन पे। कहां पे होती है, यहां पे क्या होती है, ऑब्जर्वर। हम लोग एज्यूम करते हैं ओरिजिन जहां भी मानते हैं हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, वहां पे ऑब्जर्वर है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो हम लोग यहां से ऑब्जर्व करते हैं कि कितने यूनिट पे एक्स में है या कितने यूनिट वाई में है या एक्स वाई दोनों में। अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रही है तो हम लोग एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट मेजर करेंगे कितनी दूरी पे है। ओके, इस तरह से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को एनालाइज करते हैं इन द मैथमेटिकल वे। सही है, और टाइम के साथ। ओके, वन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी कर सकते हैं, यहाँ पे ओरिजिन है और ये एक्स डायरेक्शन है और ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रही है, तो 1 2 3 इस तरह से मोशन, इस तरह से ऑब्जेक्ट के पास मोशन है और इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये आगे की तरफ मूव कर रही है। ओके,
ये दूर जा रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस ऑब्जेक्ट के पास मोशन है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में इसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। ओके, तो मोशन की जो मेन डिफिनेशन होती है ना, मोशन की जो एक्चुअल डिफिनेशन होती है हमारे 11th में, ना कि 9th की डिफिनेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग 11th की डिफिनेशन की बात कर रहे हैं। तो मोशन की जो 11th की डिफिनेशन है तो वो होती है, इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, टाइम तो लगेगा ही, अगर कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रही है तो टाइम तो लगेगा ही, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। कब, इन एनी गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन एनी गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, कब, किसी गिवन फ्रेम में। अगर फ्रेम नहीं होगी तो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के पास मोशन या रेस्ट नहीं बोल सकते हैं। मैंने पहले एग्जांपल तुम्हें दे दिया हूं, ठीक है, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो इसको टाइम लग रहा है यहां से यहां तक जाने में, लेकिन अगर मैं देख रहा हूं तो ये रेस्ट पे और तुम देख रहे हो तो इसके पास मोशन है। तो किसके फ्रेम में बात कर रहे हैं उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सही है। सो दिस इज द एक्चुअल डिफिनेशन ऑफ मोशन। नाउ लेट्स स्टार्ट द kinematics parameter. These all the terms we have defined and now we will start the kinematics parameter. Kinematics parameter में बोले तो ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मोशन है तो उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज आई, उसी को हम लोग पैरामीटर बोलेंगे। उन पैरामीटर के बारे में एक एक करके जानेंगे। जैसे तुम लोगों ने पहले भी सुना होगा काइनेमेटिक्स ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मोशन होती है तो उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज आती है। ऑब्वियस सी बात है, पोजीशन आती है ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस आती है, डिस्प्लेसमेंट आती है, वेलोसिटी आती है, स्पीड आती है, एक्सेलरेशन आती है। दीज आर ऑल द पैरामीटर, दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वन बाय वन we have to study, okay, all these parameters. हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, काइनेमेटिक्स पैरामीटर। तो सबसे पहले आती है पोजीशन वेक्टर। क्या आती है, पोजीशन वेक्टर किस लिए बोलते हैं बच्चे, क्योंकि ये पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेक्टर। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मोशन है या वो मूव करने वाली है किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, तो ऑब्वियस सी बात है हमेशा ऐसा तो नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जर्वर के पास ही होगा, हो सकती है ऐसा भी। जैसे लेट्स से दिस इज अ फ्रेम, ओके, और हियर इज ओरिजिन। अगर ओरिजिन से किसी ऑब्जेक्ट की, लेट्स से ऑब्जेक्ट की पोजीशन है एक्स एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये 5 यूनिट पे है। कितने पे है, 5 यूनिट पे है। एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड पी, दिस पोजीशन इज कॉल्ड पी। So this OP is called position vector of this object. OP is called position vector is object. OP is called position vector of this P object. मैंने OP क्यों बोला, क्योंकि O is the observer, O is the origin, here observer is placed. So observer के रेस्पेक्ट हमने OP एक पोजीशन वेक्टर लिया, किसका, ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहले किसी ऑब्जेक्ट के पास पोजीशन ही आएगी, तो हमने पोजीशन वेक्टर को डिफाइन किया किसी ऑब्जेक्ट का। ओके, और इसकी डायरेक्ट, ये वेक्टर क्वांटिटी है, हमने पहले ही मान लिया कि पोजीशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा ओरिजिन से उस पॉइंट की जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ उस पॉइंट के अलोंग होती है। ओके, की डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन होती है डायरेक्शन from origin to given point. ओके, टू गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट मतलब जिस
जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके अलोंग होती है डायरेक्शन। ओके, इसको इस तरह से बोल सकते हैं अलोंग ओरिजिन टू गिवन पॉइंट। ओके, ये इस तरह से बोल सकते हैं डायरेक्शन अलोंग द ज्वाइनिंग लाइन ऑफ OP फ्रॉम O to P। ओके, अलोंग द ज्वाइनिंग लाइन ऑफ OP फ्रॉम O to P। ओके, तो डायरेक्शन हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे, ओरिजिन से लेकर जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा हो उस पॉइंट के अलाउंग। इसे एक्स वाई दोनों एक्सिस में भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे लेट से दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है इस ए पॉइंट पे और यहाँ पे ओरिजिन है, तो ये क्या बन गई मेरी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या बन गई, ओ ए। सही है, सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, एट पॉइंट ए। सही है, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, अगर लेट से इसकी कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, इस ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, तो आर को हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कितनी है इसकी यूनिट कितनी है एक्स, और वाई डायरेक्शन में लेट से मान लेते हैं वाई, तो इसकी पोजीशन वेक्टर की जो मैथमेटिकल फॉर्म है इन द वेक्टर फॉर्म किस तरह से शो करेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे। यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, ओपी बराबर, यहाँ पे कर सकते हैं ओपी वेक्टर बराबर एक्स आई, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 5, तो बोल सकते हैं 5i कैप, 5i कैप। ओके, तो इस तरह से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन वेक्टर को शो कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर। नाउ लेट स्टार्ट द सेकंड पैरामीटर, डिस्टेंस। क्या शो करेंगे, डिस्टेंस।